मुद्दा, इंसाफ कब मिलेगा? आजाद भारत का गुलाम शिक्षा मित्र सर्वेश यादव, विद्रोही। 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से प्राथमिक शिक्षा के लॉ को घोर अनियमितताओं के अंधेरों में भी रोशन रखने वाली गांव गरीब दलित दफन हो जाए, किसान बेटा बेटी की यह जमात रातों रात सरकार के रहमो करम पर छोड़ दी गई, या यूं कहीं कि बेरोजगार हो गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले ने 25 जुलाई 2017 छुट्टी की रात न जाने कितने घरों के चूल्हों को आग से महरूम कर दिया, न जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया। किसी की फीस अधर में लटक गई थी तो किसी के बेटी की डोली पर ग्रहण लग गया। अम्मा बाबू नहीं आया का इलाज शहर में कराने का सपना भी छप्पर से टपकते पानी की बूंदों की तरह धीरे धीरे क्षीण हो गया। नई नवेली दुल्हन के सपने चकनाचूर हो गए। वाह रे कानून, एक झटके में सब खत्म कर दिया। और मुआ जमाना कहता है कि आजकल कानून की कोई हैसियत नहीं, जबकि दूषित राजनीति के चलते सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भूचाल ला दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 2 दशक पूर्व से बेहतर सेवा दे रहे शिक्षा मित्रों की, क्योंकि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्रों के बगैर शिक्षा की बात पूरी नहीं हो सकती। प्रदेश के जिन शिक्षा मित्रों के कंधों पर नौनिहालों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं शिक्षा मित्रों को निराशा के अंधेरे में रखा गया। शिक्षा मित्र केंद्र, प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश, अनुशंसा और निर्णयों के बीच असमंजस और दुविधा के अनिश्चित माहौल में है, जिससे शिक्षा मित्र और उनके आश्रित 3 पीढ़ियों कराह रही हैं। दरअसल ये कुल दास्तान सत्ता के उस अधिनायकवादी चरित्र का प्राकट्य है जो समाज के निर्धन, मुफलिस, जरूरतमंद और मोहताज किसान मजदूरों की जमात की बेबसी को अपने पूंजीवादी मंसूबों की पूर्ति के लिए अवसर मानकर उपयोग करती है। चाहे उसकी बुनियाद में हजारों लाखों किसान मजदूर परिवारों के सपने, ख्वाहिशें, अरमानों और खूबसूरत मुस्तकबिल की आरजुओं की लाश दफन हो जाए। आज एक मायूसी के साथ स्कूल में जाता है कि काश कहीं से कोई अच्छी खबर मिल जाए और मेरा भविष्य बदल जाए। बस इसी उम्मीद में स्नातक परास्नातक दूरस्थ बीटीसी टेट पास शिक्षा मित्र अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार का गला घोंटकर अकेले किसी कोने में खुद ही हंसता है तो कभी रोता है। दर्द होता है कि उसी स्कूल में एक ही छत के नीचे समान योग्यता एक दर्द की अनोखी दास्तान है जो नासूर बन गई। एक उम्र का ऐसा या शिक्षा मित्रों से भी कम योग्यता वाले एक शिक्षक को 70 से 80 पड़ाव आया पढ़ लिखकर हर कक्षा में अव्वल आने वाला नवयुवक 1000 दिए जाते हैं, जबकि योग्यता के साथ साथ सुबह स्कूल ना जाने कैसे शिक्षा मित्र बन जाता है। यही से होती है शुरुआत। खोलकर घंटी बजाने, झाड़ू लगाने, टाट बिछाने से लेकर उसकी जिंदगी भर तड़पने और घुट घुट कर जीने की वह इस हाथ तोड़ मेहनत कर अपने गांव घर के बच्चों को पढ़ाने वाले नौकरी के सहारे बहुत सारे सपने तो देख चुका था, पर न तो अपना शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000, वो भी केवल 11 माह का। क्यों? शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को नियमित करो। दरअसल ये कुल दास्तान सत्ता के उस अधिनायकवादी चरित्र का प्राकट्य है जो समाज के निर्धन, मुफलिस, जरूरतमंद और मोहताज किसान मजदूरों की जमात की वेबसी को अपने पूंजीवादी मंसूबों की पूर्ति के लिए अवसर मानकर उपयोग करती है। चाहे उसकी बुनियाद में हजारों लाखों किसान मजदूर परिवारों के सपने, ख्वाहिशें, अरमानों और खूबसूरत मुस्तकबिल की आरजुओं की लाश। अच्छा भविष्य कर पाया, न अच्छा बाप बन पाया, न अच्छा पुत्र बन पाया, न अच्छा पति या पत्नी बन पाया। खैर, साल दर साल बीतते गए, सभी सरकारें हमदर्दी जताती रही, पर नया पार लगाने कोई अपने बच्चों को टॉफी दिलाने के लिए कई बार अपना जेब टटोलता है। बीमारी में दवा लेने के लिए कभी आसमान तो कभी धरती को देखता है। किसी रिश्तेदारी में जाने के लिए खुद को गिरवी रखता है, क्योंकि अपने जीवन का गोल्डन पीरियड प्राथमिक शिक्षा को दे चुका है। अब वह इस मुकाम पर है कि एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, यानी मौत दोनों तरफ है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक महंगाई की मार है जो तिल तिल मार रही है। इसी के चलते न अपने बीबी बच्चे, माँ बाप को अच्छे कपड़े पहना पाया, न कभी उनके सपनों को पूरा कर पाया। कुछ पल के लिए आया था जिंदगी में बसंत, पर न जाने किसकी नजर लग गई कि फिर जिंदगी को खत्म करने लगा शिक्षा मित्र। कोई रेल के आगे, कोई इलाज के अभाव में बीमारी से, कोई फांसी से, कोई हार्ट अटैक से इस दुनिया को अलविदा कहता रहा। आज 18,000 से भी ज्यादा शिक्षा मित्र अवसाद से मौत को गले लगा चुके हैं, किंतु सरकार के किसी भी जिम्मेदार ने असमय हो रही इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेना उचित नहीं समझा। 33 नई पीढ़ी, अगस्त 2023।